हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आया हूं कि क्योंकि आपको पता है कि जब डिबेंचर इशू किया जाता है कंपनी के कॉमन सील का यूज करते समय, तो तब उसी समय इस बात का डिटर्मिनेशन हो जाता है कि कंपनी अपने डिबेंचर का रिडम्पशन कब करेगी और कैसे करेगी। तो उसके बहुत सारे चीज हो सकते हैं, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि ऐसे प्रीमियम पे इशू किया, रिडम्पशन कैसे किया, तो बहुत सारे तो अलग अलग सिचुएशन में हमसे एंट्री पूछी जा सकती है। तो आज मैं पहले क्वेश्चन पे नहीं, पहले हम आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे क्वेश्चन लेके आएंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 1000 रुपीज है, तो एक डिबेंचर्स को लेकर हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो कंडीशन फर्स्ट दिया हुआ है कि व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार, मतलब जब इशू किया गया तो 1000 की रेट से ही इशू किया गया, और अगर रिडम्पशन जब किया जाए तो रिडम्पशन एट पार किया जाए, तो उस सिचुएशन में इशू की क्या एंट्री होगी और रिडम्पशन की क्या एंट्री होगी। तो फॉर इशू अगर हम बात करेंगे तो होगा क्या, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर पैसा आएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एट पार इशू किया है तो जो भी वैल्यू का था उतना पूरा पैसा मिलेगा। एक चीज फिर ध्यान रखना है कि जब ड्यू करने जाते हैं तो जो चीज आप रिसीव के क्रेडिट साइड में लिखे होते हैं, जो वैल्यू लिखे होते हैं, वही वैल्यू ड्यू की एंट्री में ये आ जाती है, और हम लिखते हैं वही वैल्यू से डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 1000 से टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स को हमेशा फेस वैल्यू से रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई प्रीमियम या डिस्काउंट की बात नहीं कही गई है, तो पूरे 1000 रुपए से ये हो जाएगी। अगर आपसे इशू की एंट्री केवल पूछी जाए तो ये एक रिसीव की और फिर ड्यू की एंट्री आप बताएंगे। फिर रिडम्पशन की अगर आप करने जाएं, अगर आपसे रिडम्पशन पूछा हो कि रिडम्पशन एट पार, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पहले ड्यू करेंगे और एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स अकाउंट डीआर 1000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को देना है तो पहले उसकी व्यवस्था करेंगे, लिखेंगे डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर। एट पार पेमेंट करना है तो 1000 रुपए की जरूरत होगी 1000 की रेट से, और फिर जब हम ड्यू हो जाएगा तो उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। तो पाने वाला कौन है, डिबेंचर होल्डर इज द रिसीवर। हम लिखेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। कंडीशन नंबर सेकंड पे चलते हैं। कंडीशन नंबर सेकंड में दिया है कि व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट अ डिस्काउंट, मतलब हम जब इशू करेंगे तो कम वैल्यू पे इशू करेंगे, कम वैल्यू लगाएंगे, और जब रिडम्पशन करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, एट पार पे देंगे। मतलब 100 या 1000 के डिबेंचर्स का इवैल्यूएशन उस समय 1000 की रेट से करेंगे। तो हमने पहली कंडीशन में आपसे क्या करे, इशू के लिए बात की है, तो पहले रिसीव करेंगे और हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हम ये मान के चल रहे हैं कि 5% डिस्काउंट पे इशू किया गया, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 950 की, और हमारे पास पैसा आएगा, हमने 950 डेबिट टू 9 आपके डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद जब ड्यू करेंगे तो हमने अभी लास्ट पे पॉइंट कॉन्सेप्ट भी बताया था कि जितने से यहाँ पे क्रेडिट हो इस एंट्री में, उतने ही अगली ड्यू की एंट्री में आ जाएगा। तो लिखा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 950, चुपचाप ये लिख देंगे। डिस्काउंट, क्योंकि हमने डिस्काउंट पे इशू किया है, मेरा लॉस हो रहा है, हमने लिखा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर 50 रुपए का, टू डिबेंचर्स अकाउंट जो हमेशा फेस वैल्यू से लिखी जाती है, और लिख दिया हमने 1000 से। इसके बाद अगर हमसे रिडम्पशन की पूछा जाए तो मैंने लिखा हुआ है फॉर रिडम्पशन, तो पहले हम क्या करते हैं, उसके अरेंजमेंट करेंगे, और हमको एट पार मतलब 1000 की रेट से पेमेंट करना है, तो क्या होगा, डिबेंचर्स अकाउंट डीआर टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1000 पहले ड्यू करेंगे, उसका अरेंजमेंट करेंगे, और जब अरेंजमेंट हो जाएगा तो पाने वाला कौन होगा, डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर पाएंगे, और हमने लिखा डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड केस जो आपका इशू और रिडम्पशन के समय प्री डिटर्मिनेशन के थ्रू फाइनलाइज हो सकता है, वो दो या है व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट अ प्रीमियम। अगर कंपनी जब इशू करे प्रीमियम पे वैल्यू करे, और जब पेमेंट करने की बारी आएगी फॉर द पीरियड के बाद, तो रिडीमेबल एट पार अगर करे, तो ये सिचुएशन में हम पहले जब इशू की एंट्री करेंगे लिखेंगे क्या, एट प्रीमियम। मतलब 100 के या 1000 के डिबेंचर्स अगर 5% प्रीमियम पे इशू होंगे तो वैल्यू ज्यादा मिलेगी, और हमने लिखा बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 5% प्रीमियम मान के चल रहा हूं 1050 की, यही चीज आपका यहाँ डेबिट में आ जाएगा, और हमने लिखा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 1050।
टू डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि हम 1050 जिस डिबेंचर को इशू के समय वैल्यू कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू तो 1000 है, और डिबेंचर्स को हमेशा क्रेडिट में फेस वैल्यू से ही दिखाना चाहिए। हमने दिखा दिया फेस वैल्यू से। 50 रुपए का प्रीमियम हुआ है, प्रीमियम हमारे लिए क्या है, गेन है, और हमने लिख दिया टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि रूल कहता है डेबिट लॉसेस, एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। जब हम रिडम्पशन में जाएंगे तो रिडम्पशन में पहले ड्यू करेंगे और हमको एट पार पेमेंट करना है, मतलब 1000 की चीज का पेमेंट 1000 करना है। तो क्या होगा, डिबेंचर्स अकाउंट दिया, डिबेंचर्स फेस वैल्यू से आएगा टू डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि उसका अरेंजमेंट करना होगा। फिर हम जब अरेंजमेंट हो जाएगा तो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे और डिबेंचर होल्डर पाएगा। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, हमने लिखा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा। 3 केसेस के बाद हम 4th केस पे चलते हैं। 4th केस में कैसे डिबेंचर इशू अडम्पशन हो सकता है, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार की रेट से, मतलब 100 के या 1000 के डिबेंचर्स को उसी वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे इशू किया जाए, और अडम्पशन जब किया जाए तो वैल्यूएशन ज्यादा की जाए, मतलब हमको जो देना हो तो ज्यादा वैल्यू, चीज की वैल्यू को ज्यादा लगा के करें। तो अगर हम इशू करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ड्यू की जब रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा, और किस बात से आ रहा है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब इसको ड्यू करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया, क्योंकि हम आपसे ले रहे हैं 1000 और जब देते समय हम आपको ज्यादा वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो हमारे को क्या होगा, लॉस होगा। हमने लिखा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट दिया, लॉस को डेबिट करना चाहिए। रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस टू डिबेंचर्स अकाउंट 1000 का, डेबिट का टोटल कितना था आपका 1050, और यहाँ पे 1000 है, तो रेस्ट ऑफ अमाउंट हमने बता दिया कि 50 रुपए का, इस बात के लिए हम प्रोविजन करके चलेंगे रिडम्पशन के लिए। तो हमने लिखा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 50 रुपीज। फॉर रिडम्पशन अगर आपसे एंट्री पूछेगा तो हम क्या करेंगे, पहले एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट या ड्यू करने की 1000 रुपए, 50 रुपए प्रीमियम का व्यवस्था करनी है, तो हमने लिखा डेबिट लॉस है एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट यार 50 रुपए का टू डिबेंचर होल्डर्स। किसको पैसा चाहिए, डिबेंचर होल्डर्स को चाहिए 1050 के रेट से, और हम जब पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स पाएंगे। हमने लिखा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा। 4 केसेस आपको मैंने समझा दिए। इसके बाद 2 केसेस बचे हुए हैं, कोशिश है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। When डिबेंचर आर इशूड एट अ डिस्काउंट, जब डिबेंचर इशू किया जाए तो उसकी वैल्यू कम लगाई जाए, डिस्काउंट पे इशू किया जाए, और रिडीमेबल एट प्रीमियम, हम प्रीमियम पर इसका रिडम्पशन करें, तब क्या होगा। तो मतलब क्या है कि अगर मान लो 4% डिस्काउंट की रेट पे जब हम इशू करेंगे तो कम वैल्यू पे हम हो मिले, तो क्या हुआ, हमको कम पैसा मिलेगा, और हम लिखेंगे बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब हमने जब इशू किया तो हमने कम प्राइस लिया, और जब पेमेंट करेंगे तो हम ज्यादा की बात करेंगे। तो 960 अगर 4% डिस्काउंट की बात करें 1000 पे, ये आपका ड्यू में आ जाएगा, डेबिट में जो चीज यहाँ क्रेडिट होता है वही यहाँ पे डेबिट हो जाता है। हमने लिखा है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यार 960 से, क्योंकि हम प्रीमियम पे देंगे तो आपका 40 रुपए का इधर का नुकसान है, और बाकी जो प्रीमियम बढ़ा के देंगे वो नुकसान है, तो टोटल अमाउंट का नुकसान होगा। हमने लिखा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट यार, फिगर बाद में फिल की जाएगी। टू डिबेंचर्स अकाउंट जो फेस वैल्यू से आएगा, वो फेस वैल्यू हमारी कितनी थी 1000 की। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 50 रुपीज का प्रोविजन करना है रिडम्पशन के लिए, तो क्रेडिट का टोटल हो गया 1050 और डेबिट में दिया है 960, तो रेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ अमाउंट आपका 90,000 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, जो डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर हमको रिडम्पशन के सेंस में एंट्री करनी हो तो क्या होगा, हमको पहले ड्यू करना होगा, और हम लिखेंगे डिबेंचर्स अकाउंट डियर, क्योंकि 1050 रुपए की रेट का हमको पेमेंट करना है, हिसाब करना है, तो फिर क्या होगा, 50 रुपए का नुकसान है हमारा जा रहा है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डियर हो जाएगा 50 रुपए से। टू डिबेंचर होल्डर्स, किसको पैसा चाहिए, किसको पैसा देना है आपको, 1050 रुपए डिबेंचर होल्डर्स को, ये ड्यू की एंट्री होगी। और ड्यू करने के बाद जब हम पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर पाएंगे, और डिबेंचर होल्डर क्या है, हमारे रिसीवर है, और लिखा जाएगा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट 1050, क्योंकि जब अरेंजमेंट हो गया तो उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट जो इशू और रिडम्पशन के सेंस में हो सकता है, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट अ प्रीमियम, हम ज्यादा पैसा इशू करते समय ले और रिडम्पशन करते समय भी हम ज्यादा वैल्यूएशन करके रिडम्पशन करें, तब क्या होगा।
तो पहले हम जब इशू के सेंस में एंट्री बात करेंगे, मान लीजिए कि 5% प्रीमियम पे हमने इशू किया तो 5% को ज्यादा मिलेगा। हमने लिखा बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1000 डिबेंचर्स 5% प्रीमियम के रेट से 1050। इसको ड्यू फिर क्या करेंगे, यही एंट्री डेबिट में आ जाएगी और लिखा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 1050। लॉस, क्योंकि हम आपको जितने प्रीमियम पे इशू कर उससे ज्यादा प्रीमियम पे डम्पशन कर रहे हैं, अभी मैं यहाँ लॉस लिख के छोड़ दिया, लॉस ऑन इशू अकाउंट डीआर, फिगर की फिलिंग बाद में कर ली जाएगी। टू डिबेंचर्स अकाउंट जो फेस वैल्यू से लिखा जाता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम वो दिखाया जा रहा है क्योंकि 1000 का डिबेंचर 1050 के रेट से हमने इशू किया तो 50 रुपए का फायदा हुआ, गेन को क्रिएट कर दिया। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन पे प्रीमियम करना है, मान लो 60 रुपए का बढ़ा के पेमेंट करना है तो 60 रुपीज, क्रेडिट का टोटल कितना हो जाएगा 1110 से, और डेबिट में 1050 है तो बैलेंसिंग फिगर 60 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसके बाद हम जब रिडम्पशन करने जाएंगे तो पहले वो रिडम्पशन की व्यवस्था करेंगे, हमको कितना रिडम्पशन की व्यवस्था करनी है, एट अ प्रीमियम व्यवस्था करनी है, और लिखेंगे डिबेंचर्स अकाउंट डीआर, क्योंकि डिबेंचर को हमेशा फेस वैल्यू से रिकॉर्ड किया जाता है 1000 से। प्रीमियम कितना है रिडम्पशन पे आपका 60 रुपीज, टू डिबेंचर होल्डर्स और कंसोलिडेट फिगर दोनों को जोड़ के 1060। जब हमारा ड्यू हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, और पेमेंट जो करेंगे वो पाएगा कौन, डिबेंचर होल्डर्स पाएगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा 1060। होपफुली आपको ये वैरायटी ऑफ रिडम्पशन के, डिबेंचर रिडम्पशन की समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं चीजों को अपने क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो कॉन्सेप्ट आपको अभी हो सकता है ना समझ में आया हो, वो उन क्वेश्चंस को समझ करने पर आपको वो चीज समझ में आ जाएगी।